सुमित कभी भाई भी आप इसका समर्थन जवाब छिन दीजिएगा, जाएगा, लेकिन उससे जेल खत्म पहले हो जाएगा। उससे पहले एक सवाल बिलाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने राजपाल यादव के वीडियो को लेकर के ये कहा कि एक अच्छा उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उनको इस तरीके से ट्रोल किया गया कि वो उन्होंने फिर से उस वीडियो को डिलीट किया और फिर आकर के उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या आपको ये एक एंगल दिखता है? दूसरा एंगल ये भी है कि आज ही उनकी दो फिल्में रिलीज हुई हैं, एक भूल भुलैया और दूसरी मूवी जो है वह सिंघम अगेन है। तो क्या ये राजपाल यादव को अपनी फिल्म फ्लॉप होने का डर है कि अगर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं आकर के तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों का लोग विरोध करना शुरू कर देंगे? ये भी तो एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमने इस देश में देखा है जिस तरीके से शाहरुख खान की मूवी को पठान को बैन करने की बात की गई, जिस तरीके से उसके अंदर भगवा कलर के ऊपर बवाल बवाल उठा था। समझ रहे? कश्मीरी फाइल मूवी बना दी जिसमें एक इस तरीके से किया गया कि कश्मीर के लोगों को इतना गलत दिखाया गया। तो ये मूवी, ये तो देखो एक्टर्स हैं, लेकिन एक कहीं न कहीं भूल भुलैया मूवी की बात हो रही है, सिंघम रिटर्न की, तो उन्हें भी कहीं न कहीं दुःख है कि ये संगठन जो होते हैं, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, अच्छा हिंद अच्छा परिषद हो, बिलाल, ये लोग आप हमेशा। क्या आप की अगर मैं निजी राय जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने चाहिए? देखिए, अगर मेरी निजी राय आप जानना चाहेंगे, तो पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार का फैसला है। मेरी अगर निजी निजी राय होगी, अगर सरकार और इस पे बैन हटा दे तो बिल्कुल छोड़ने चाहिए। मैं खुद छोड़ूंगा अपने हिंदू भाइयों के साथ। ये तो हमें बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी अपने प्रवक्ता बैठते तो बात करते हैं, डिस्कस ऑन एयर डिस्कस करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने किसी कोई फैसला लिया है उसको लागू कर रहा है, तो ये अगर हम इसको नहीं पालन कर रहे हैं तो उस पर एक मानव भी कर रहे हैं, सरकार की भी, और जिस तरीके से और चीज़ों को लेकर हम, लेकिन नहीं। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए वक़्त कंडीशन बहुत इस वक़्त पे आप एक ही भाई आप जाके देखिए कितने लेवल पर है। आप ये समझ लीजिए कि ज़हरीली साँस में हम लोग साँस ले रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से नहीं खेला जा सकता, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। मैं ये नहीं जी। कह रहा दिवाली की बात, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर बैन हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स पे, शादियों में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, जीत समारोह, और जो शब कदर रात कुछ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग जो फोड़ते हैं, तो उसपे भी बैन होना चाहिए। हम नहीं इसको कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दिवाली पे लेकिन बैन, लेकिन प्रॉपर बैन लेकिन जब कराओ। जब वही बात है कि जब शब कदर या शब बारात का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती है ना, एक अभियान नहीं चलता है कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होता है। लेकिन दिवाली में वो सारी चीज़ें चर्चा तेज हो जाती है, इसलिए भी लोग सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में किसकी सरकार है, आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश में किसकी कौन सरकारें लागू कर रही हैं? इन्हीं की सरकार लागू कर रही है। अगर ये नहीं मानेंगे तो अपनी सरकार को नहीं मानते ये लोग। कोई कांग्रेस की सरकार ने तो कोई स्पेशल लागू नहीं कर दिया कहीं। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, सरकारों ने लागू किया, तो ये इस पे हम न्यायपालिका पे और सरकारों पे सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? हम तो अपनी निजी राय पे सवाल बोल सकते हैं। बाकी जो सरकारों के फैसले, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको स्वीकार है। और सुप्रीम ठीक कोर्ट है, के चलिए फैसले से इस सुमित जी। देश की यही तो खूबसूरती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना था। ये देश की खूबसूरती है। इतना ठीक बड़ा है। बवाल चला था। ठीक है सालों साल सुमित जी। इसके अंदर बीजेपी मंदिर के नाम पे वोट मांगती रही, राजनीति करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके बाद आज तक कोई बात नहीं। लेकिन ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर, इनको अंदाजा होना चाहिए और इनको जानना चाहिए। ठीक है सुमित भाई। देखिए नियाज, एक कहावत है कि पूंछ रंगा के घूमना। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, पूंछ रंगा के घूमने वाला। ये जिस तरीके की बातें करते हैं उस प्रकार का इनका कभी भी स्वभाव होता नहीं है। हालांकि इनकी बातें जो हैं उन बातों में भी 90% से ज्यादा जहर ही भरा होता है। ये जहर जो है ये सिर्फ सनातन के खिलाफ होता है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ, खास करके जो देश की यशस्वी जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के केंद्र दिल्ली में जब नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा और अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो उस प्रकार के लोगों के साथ जब कांग्रेस के लोग जाकर के खड़े हो जाते हैं उस समय इनको अपना चरित्र जो है वो नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार मैं के जवाब देना लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग जो है वो समर्थन करते हैं, और इस प्रकार के लोग वैसे ही लोगों के पीछे खड़े रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ना न्याज भाई, ये आज पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है, और खास करके मैं भी कहता हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि देश की आबादी के लिए, देश की जनता के लिए और देश की जो संसाधन है
उनके लिए देश में सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ भी है तो वो रोहिंग्या मुसलमान है। जिस तरीके से बिहार के सीमांचल के क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं, खास करके बंगाल की भी बात करूंगा, पश्चिम बंगाल की भी बात करूंगा, कि वहां भी जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस में, झारखंड में डेमोग्राफिक चेंजेस में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है। और मैं तो खास करके जेनेटिकली भी अगर बात करूं और देश के मुसलमानों की बात करूं और बाहर से आए हुए ऐसे मुसलमानों की बात करूं, कि तो देश के मुसलमान कहीं ना कहीं, आप मानते हैं कि नहीं मानते कि रोहिंग्या मुसलमानों से सुपीरियर है? जेनेटिकली, जियोग्राफिकली, दोनों तरीके से देश के मुसलमान जो हैं वो उन रोहिंग्या मुसलमानों से, बाहरी रोहिंग्या मुसलमानों से सुपीरियर है। और वैसे रोहिंग्या मुसलमानों को अगर कोई संरक्षण देता है, उनके वैवाहिक संबंध अगर देश में होते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के लोगों का, खास करके रोहिंग्या मुसलमानों के कारण उनको प्रश्रय देने वाले लोगों का डीएनए खराब होता है। तो इसका विरोध अगर हम करते हैं तो इसके कारण कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं वो इस प्रकार की जो दोहरी बातें हैं वो करते हैं। झारखंड में जिस तरीके से क्रिश्चियन, खास करके क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा जिस तरीके से आप देखेंगे, जॉन द्रेस वगैरह जो लोग हैं, उनके माध्यम से जो बड़ा धर्म परिवर्तन का गैंग चलाया जा रहा है, राहुल गांधी की फोटो वैसे ही लोगों के साथ वायरल होती है। और कैनेडियन बेस्ड आतंकी जो है वो किस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। इल्हान ओमार के साथ जाकर के ये जाकर के मीटिंग करते हैं। इस पे हम आएंगे, लेकिन एक दिवाली से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद हम इस पे बहस करेंगे। जिस तरीके से ये भी एक लॉजिक दिया जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे थे तो उनको दिए जला करके उनका स्वागत किया गया था, ना कि पटाखे फोड़ करके। तो ये कहा जाता है कि दिए जलाइए आप, दिए से पॉल्यूशन भी नहीं होता है, पटाखे छोड़ करके पॉल्यूशन होता है। तो इसको लेकर के भी ये तर्क दिया जाता है। देखिए न्याज भाई, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा और जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के बाद, बुराई पर जीत की अच्छाई के प्रतीक के बाद, दशहरे के बाद जब दीपावली के दिन अयोध्या पहुंचते हैं, उस दिन पटाखों से और दियों से, इन दोनों से उनका स्वागत होता है। उस समय जो वर्तमान परिदृश्य में जो पटाखे थे, उन्हीं पटाखों से कहीं ना कहीं स्वागत किया जाता है। आज बिहार के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं ट्वीट भेज दूंगा, उन्होंने भी ट्वीट किया है इस विषय पे, और पूरी जो ऐतिहासिक जानकारी जो है वो उन्होंने साझा करने का काम किया है। तो इसको कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए।